हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे? आप अच्छे तो हम भी अच्छे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग जो है टाइप्स ऑफ सेल पढ़े थे, कोशिका के प्रकार पढ़े थे। आज हम पार्ट्स ऑफ सेल पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है यूकैरियोटिक प्लांट सेल के पार्ट ऑफ सेल पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ यूकैरियोटिक प्लांट सेल। यूकैरियोटिक प्लांट सेल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य हिंदी में कहते हैं। दूसरा है वैक्यूल, रिक्तिका कहते हैं हिंदी में से। और इसे तीसरा है सेलवाल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल पौधों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती है। पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती सेलवाल। अब प्रोटोप्लाज्म को पुनः 2 भागों में बांटा गया। एक साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य। और दूसरा है केंद्रक, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस केंद्रक कहते हैं हिंदी में। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो होता है वह कोशिका का ब्रेन होता है। एक न्यूक्लियस के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य। और तीसरा है न्यूक्लियोलस, हिंदी में केंद्रिका कहते हैं। न्यूक्लियोलस इज द हाउस ऑफ आरएनए। न्यूक्लियोलस इज द हाउस ऑफ आरएनए, या न्यूक्लियोलस को राइबोसोम्स के उत्पादन की मशीन भी कहा जाता है। न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन नेटवर्क, क्रोमैटिन जाल। तो एक केंद्रक के 4 भाग होते हैं। केंद्रक के 4 भाग होते हैं। साइटोप्लाज्म को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। एक है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी 2 प्रकार की होती है। एक है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है टोनोप्लास्ट। ये रिक्तिका को चारों ओर से घेरे रहती है। ये जो होती है कोशिका भित्ति के ठीक नीचे पाई जाती है। जंतुओं में सबसे बाहरी झिल्ली होती है। पौधों में इसके ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है एक भित्ति पाई जाती है जिसे सेलवाल कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। 3 नाम है, सेल मेम्ब्रेन कहिए, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए, या प्लाज्मा लेमा कहिए। प्लाज्मा में सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। अब यहाँ जो है ये साइटो मिडिल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य का मध्य का भाग। ये भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल्स,
साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, और दूसरा है हाइलो प्लाज्म या साइटोसॉल भी कहते हैं इसे, साइटोसॉल। साइटोसॉल को पुनः जो है साइटोसॉल के अंतर्गत आता है मेटाबॉलिकली इनएक्टिव मटेरियल्स, मेटाबॉलिकली उपापचयी निष्क्रिय पदार्थ, उपापचयी निष्क्रिय पदार्थ। अब इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। रिजर्व प्रोडक्ट्स, रिजर्व प्रोडक्ट के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट्स आता है, नाइट्रोजिनस सब्सटेंस, नाइट्रोजिनस सब्सटेंस आते हैं, और तीसरा है फैट। इसके बाद यहाँ मेटाबॉलिकली इनएक्टिव मटेरियल्स के अंतर्गत जो है सेक्रेटरी प्रोडक्ट आते हैं। सेक्रेटरी प्रोडक्ट के अंतर्गत 3 हैं। एक है नेक्टर, मकरंद जिसे कहते हैं, दूसरा है एंजाइम, और तीसरा है कलरिंग मटेरियल्स। अब इसके अंतर्गत एक सेक्रेटरी प्रोडक्ट आता है। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के अंतर्गत एल्कोलॉइड्स होते हैं, टेनिन्स आते हैं, रेजिन आते हैं, लैटेक्स आते हैं, ढेर सारे पदार्थ आते हैं, ऑर्गेनिक एसिड आते हैं, ऑर्गेनिक एसिड आते हैं, ढेर सारे इसके अंतर्गत पदार्थ आते हैं। अब साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल के अंतर्गत ढेर सारे कोशिकांग हैं। प्लास्टिड है, लवक कहते हैं हिंदी में। माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया को कांड्रियोसोम भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। गॉल्जी बॉडीज, गॉल्जी बॉडीज ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःद्रव्यी जालिका, और राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, माइक्रो बॉडीज, ये सब आते हैं और भी हैं। तो ये पूरा जो है एक प्लांट सेल का जो है, प्लांट एक यूकैरियोटिक प्लांट सेल में कितने भाग होते हैं उसका वर्णन है। एक बार पुनः ध्यान दीजिए। यूकैरियोटिक प्लांट सेल को 3 भागों में बांटा गया है, जीव द्रव्य, रिक्तिका, कोशिका भित्ति। जीव द्रव्य को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, कोशिका द्रव्य, केंद्रक। हिंदी नाम बता रहे हैं। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को हिंदी में केंद्रक भी कहते हैं।
दो भागों में बटा है। मिडिल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य के मध्य का भाग, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव्य का झिल्ली। दो झिल्लियां होती हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। टोनोप्लास्ट जो होती है वह रिक्तिका को चारों ओर से घेरे रहती है। पौधों में रिक्तिका जो होती है वह लगभग 90% पौधों का जो है, पौधों की कोशिका का भाग घेरे रहता है। 90% भाग रिक्तिका द्वारा पौधों में घिरा रहता है। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपका साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स में जो है आ जाते हैं प्लास्टिड आते हैं, लवक आता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, गाल्जी बॉडीज को जो है ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःद्रव्य जालिका, राइबोसोम्स सबसे छोटा कोशिकांग है, प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, लाइसोसोम्स आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, माइक्रोबॉडीज भी आते हैं। तो और यहाँ हाइलोप्लाज्म साइटोसाल को के अंतर्गत मेटाबॉलिकली इनएक्टिव मटेरियल्स होते हैं, उपापचयी निष्क्रिय पदार्थ होते हैं। इसे तीन भागों में बांटा गया है, रिजर्व प्रोडक्ट, संचित पदार्थ, स्रावी पदार्थ और उत्सर्जी पदार्थ। अब रिजर्व फूड में जो है आ जाता है कार्बोहाइड्रेट आ जाता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार के होते हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड्स। कार्बोहाइड्रेट का वर्णन अलग से जो है किया जाएगा। नाइट्रोजनस सब्सटेंस में प्रोटीन वगैरह आ जाएगा। फैट तो रिजर्व प्रोडक्ट के अंतर्गत ये तीन चीज आते हैं। सेक्रेटरी प्रोडक्ट के अंतर्गत नेक्टर, मकरंद, जो फूलों का जो रस होता है नेक्टर होता है, सुक्रोज होता है, इसमें ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है नेक्टर में, मकरंद में। जो कीट होते हैं वो मकरंद के लिए जो है पुष्पों के पास आते हैं। मकरंद है। एंजाइम, सभी एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं, राइबोजाइम को छोड़ करके। एंजाइम जो होते हैं जैव उत्प्रेरक होते हैं, किसी भी जैव रासायनिक क्रिया की गति को बढ़ा देते हैं और स्वयं ज्यों का त्यों अंत में स्वयं ज्यों का त्यों बने रहते हैं। एंजाइम की विशेषता है। कलरिंग मटेरियल में आपका आ जाएगा क्लोरोफिल आ जाएगा। क्लोरोफिल के द्वारा ही पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। क्लोरोफिल आ जाएगा, कैरोटीन आ जाएगा, जेंथोफिल आ जाएगा। ये सब कलरिंग मटेरियल के अंतर्गत आएंगे। एल्कोलॉइड में आपका उत्सर्जी पदार्थ में एल्कोलॉइड है, टेनिन है, रेजिन है, लैटेक्स है, ऑर्गेनिक एसिड है, इसेंशियल ऑयल है। ढेर सारे पदार्थ हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसी को लिखे हैं। एल्कोलॉइड, रिसरपिन जो है एल्कोलॉइड है। तो एल्कोलॉइड जो होते हैं, एल्कोलॉइड के दवा भी होते हैं। रिसरपिन है, अफीम है, अफीम से जो है ओपियम से, यहाँ जो है आपका टेनिन्स कच्चे फलों में पाया जाता है। स्वाद में कड़वे होते हैं, कसैले होते हैं टेनिन्स। कत्था जो होता है टेनिन ही होता है। अकेसिया कटेचु से प्राप्त होता है कत्था। रेजिन, हींग जो होता है रेजिन होता है। हींग का वैज्ञानिक नाम होता है फेरुला असाफोएटिडा। हींग जो होता है रेजिन होता है। तारपीन का तेल जो होता है रेजिन ही होता है। लैटेक्स पपीते में मिलता है। पपीते का जो सफ़ेद दूध होता है लैटेक्स होता है। मदार का जो सफ़ेद दूध होता है लैटेक्स होता है। फिर जो है लैटेक्स, रबर के प्लांट से लैटेक्स निकाला जाता है और उसी से रबर बनता है। फाइकस इलास्टिका इंडियन रबर प्लांट का वैज्ञानिक नाम है। फाइकस इलास्टिका इंडियन रबर प्लांट का वैज्ञानिक नाम। ऑर्गेनिक एसिड में जैसे इमली में टार्टेरिक एसिड, नींबू में साइट्रिक एसिड, कच्चे सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। तो ये सब जो है स्रावी एक्सक्रीटरी उत्सर्जी पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। एल्कोलॉइड में रिसरपिन है आपका, जो है ढेर सारे पदार्थ आते हैं एल्कोलॉइड। तो अब यहाँ केंद्रक कोशिका का ब्रेन होता है। ब्रेन, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। इसके तीन भाग होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन नेटवर्क। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका, क्रोमैटिन जाल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, ये अंतर है। यूकैरियोटिक में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
और संडे को हमारा स्पेशल क्लास रहेगा विशेष, उसमें नीट से संबंधित जानकारी देंगे। संडे का वीडियो आप लोग ज़रूर देखा करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।